हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है आईक्यू गुरुकुल कोचिंग सेंटर पे। हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे और ज्योग्राफी में भी दूसरा चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे जिसे आप कहते हैं भारत के हिमालय। कौन सा चैप्टर चल रहा था? आप कहोगे भारत के हिमालय। भारत के हिमालय, ये चैप्टर चल रहा था आपका। और इसमें भी आपका एक उत्तर के हिमालय हेडिंग चल रही थी जिसे आप कहते हो उत्तर के हिमालय। कौन से हिमालय? आप कहोगे उत्तर उत्तर के हिमालय। उत्तर के हिमालय में कितने भागों में विभक्त किए थे? आप कहोगे 3 भागों में विभक्त किए थे। पहला आप कहोगे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा आपका कौन सा था? पहला। और आप कहोगे दूसरा था आपका महान हिमालय, महान हिमालय। तीसरा आपका था लघु हिमालय, लघु हिमालय। और इसमें भी हमारा कौन सा चल रहा था? आप कहोगे इसमें चल रहा था हमारा ट्रांस हिमालय। क्या चल रहा था? ट्रांस हिमालय। जो मैप के माध्यम से मैं बता रहा था जिसे आप कहते हो ट्रांस हिमालय। देखते हैं, मैप के आधार पर देखेंगे। ये भारत का आपको मैप दिखाई देगा। इसमें हमको क्या बताना था? आप कहोगे ट्रांस हिमालय हमने बताया था। हमने कहा सबसे पहले ट्रांस हिमालय, हमने कहा ट्रांस हिमालय जो है उसकी 3 श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। कितनी श्रृंखला है? आप कहोगे 3 पर्वत श्रृंखला है। कौन कौन सी? आप कहोगे 3। नंबर 1 जिसे आप कहोगे काराकोरम, दूसरी आप कहोगे लद्दाख, तीसरी जास। और इन तीनों श्रृंखला को मिलाकर बनता है ट्रांस हिमालय। जैसे हम मैप में देखना चाहते हैं तो ये भी ट्रांस, पहला, दूसरी और तीसरी। ये बना दी मैंने तीसरी। इसे हम क्या कहेंगे? पहले वाले को कहेंगे काराकोरम, दूसरे वाले को कहेंगे लद्दाख, तीसरे वाले को कहेंगे जास्पर। ये 3 पर्वत श्रेणी। अब कितने देशों में? पहला बनता है काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ठीक, पहला क्वेश्चन बनेगा ट्रांस हिमालय की कुल चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई का मतलब है आपकी यहां से ये वाली चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई कितनी है? तो आप इसको कहोगे इसकी चौड़ाई है 40 किलोमीटर। पहला क्वेश्चन बनेगा कि ट्रांस हिमालय की चौड़ाई कितनी है? ट्रांस
हिमालय की चौड़ाई। ट्रांस हिमालय की चौड़ाई कितनी है? पहला क्वेश्चन बनेगा कितनी है। आप कहोगे इसकी चौड़ाई है 40 किलो। ठीक है, चौड़ाई कितनी है? 40 किलो। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि ट्रांस हिमालय की लंबाई कितनी है? आप कहोगे इसकी लंबाई है 968 किलोमीटर। कितनी है? 968 किलोमीटर। कौन सी लेंथ? आप कहोगे ये वाली लेंथ। जब यहां से ऐसे पूछा जाएगा ये कितनी है, आप कहोगे 968 किलोमीटर। ट्रांस हिमालय कितनी है? 908 किलोमीटर। ठीक, आपसे पूछा जाएगा इसकी कितनी श्रेणी है, आप कहोगे 3 श्रेणी है। इसे एशिया की क्या कहा जाता है? आप कहोगे इसे एशिया की मेरु मतलब मेरु राज्य रीढ़ कहा जाता है। ठीक, इसका सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन मिलेगा इस पर्वत का इस पर्वत का सबसे ऊंचा भाग, सबसे ऊंचा मतलब सबसे ऊंचा भाग। तो आप कहोगे सबसे ऊंचा भाग है काराकोरम। कौन सा भाग है? काराकोरम। ठीक, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? आप कहोगे इसमें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट काराकोरम कितने देशों में? नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा काराकोरम कितने देशों में है? आप कहोगे देशों की संख्या है जी आप 3। कौन कौन से? पहला चीन, दूसरा आपका भारत, और तीसरा सी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये बात क्वेश्चन बनेगा चीन से। अब हम पढ़ेंगे चीन के बारे में। चीन में इसे किस नाम से जाना जाता है? आप कहोगे कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के नाम से। कहाँ? आप कहोगे चीन में। कहाँ भाई? आपको मैं दिखा रहा, ये जो काराकोरम है ये वाला, मैं इसको यहां बना रहा हूं, ये इसे हम कहते हैं कैलाश पर्वत। ठीक है, और इसके इसके पदों में क्या है? आप कहोगे इसके जो पद हैं, यहां भी लिख रहा हूं, इसके जो पद हैं, पदों में क्या पाई जाती है? आप कहोगे झील है, जिसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर झील। पहला क्वेश्चन बनेगा कि मानसरोवर झील कहाँ है? तो आप कहोगे कि मानसरोवर झील ठीक चीन में है जी। किस पर्वत के पदों में? आप कहोगे कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत किस पर्वत का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। समझ में यहाँ तक? तो कैलाश पर्वत। दूसरा आता है भारत में। इसमें भारत में इसका नाम कृष्णगिरी है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बनेगा काराकोरम को भारत में किस नाम से जाना जाता है? आप कहोगे कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना चाहता है मेरा भाई तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
रब कर दें, लो। ठीक, हेडिंग क्या आएगी? भारत में काराकोरम रम को किस नाम से जाना जाता है? नाम से जाना जाता है। तो आप क्या कहोगे? पहला क्वेश्चन आया कृष्णगिरी, कृष्णगिरी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बनेगा काराकोरम का सबसे ऊंचा भाग, सबसे ऊंचा भाग। आप कहोगे सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? आप कहोगे जिसे कहते हैं केटू। केटू मतलब कि सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? केटू। केटू का दूसरा नाम क्या? आपको गोडविन पोस्टिन, गोडविन पोस्टिन के नाम से। ठीक, पहला क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ऊंचा भाग क्या है? या तो केटू कह दो या आप कह दो गोडविन पोस्टिन है। ठीक है, तो इसका दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ये कैसे है? आप कहोगे पर्वतों में विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी, चोटी केटू है। मतलब पूछा जाए कि पर्वतों में आए तो इसका स्थान कैसा है? आप कहोगे विश्व में सबसे ऊंचा है। यदि आ जाए कि विश्व की कौन से स्थान पर? आप कहोगे केटू। केटू विश्व में ठीक है दूसरे स्थान पर ऊंचाई में आती है। मैं बता रहा हूं, अभी सुन लो। यदि पूछे कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहोगे केटू, या केटू विश्व में दूसरे स्थान पर आती है ऊंचाई में। जब आपसे पर्वत या हिमालय कुछ ना पूछे तो तब इसका ऊंचाई क्या आ जाएगी? आप कहोगे ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बचेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा केटू की ऊंचाई कितनी है? आपको केटू की ऊंचाई कितनी है? तो आप कह दोगे केटू की ऊंचाई है 8611 मीटर। कितनी है? आप कहोगे 8611 मीटर है। कहां पर है? आप कहोगे पीओके में है, पीओके। ठीक है, जिसे आप कहते हो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। कहाँ है केटू? मैं आपको मैप के जरिए से भी दिखा देता हूं। ये रही आपकी केटू। इसे आप क्या कहोगे? इसी का नाम है केटू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक कोई बच्चा कॉपी करना चाहता है, तो वो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। लिया भाई साहब यहां तक स्क्रीनशॉट? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, यदि पूछ ले काराकोरम की दूसरी सबसे ऊंची चोटी,
काराकोरम की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। चोटी कौन सी? पहली तो सबको याद है, दूसरी कौन सी है? हिडे। आप क्या होगे? हिडन। हिडन चोटी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप कहोगे हिडन चोटी है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? आप कहोगे इसकी ऊंचाई है 8,665 मीटर ऊंची। कितनी भाई? 8,665 मीटर ऊंची है। कौन सी चोटी? आप कहोगे ये आपकी हिडन चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई के कारण क्या कहते हैं? इस पर क्या पाया जाता है? इस पर्वत श्रृंखला पर, इस पर्वत श्रृंखला ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर पाए, ऊंचाई है, बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इस पर क्या पाए जाते हैं? आप कहोगे इस पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो ग्लेशियर क्या होते हैं? आपको फिर पूछेगा ग्लेशियर किसे कहते हैं, तो आपके लिए मैं यही लिख रहा हूं। ग्लेशियर किसे? जहां ठोस अवस्था में बर्फ पाया जाता है। जहां ठोस अवस्था में बर्फ पाया जाता है वह ग्लेशियर कहलाता है। क्या कहलाता है? जहां ठोस अवस्था में बर्फ पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? ग्लेशियर कहेंगे। तो ग्लेशियर कौन सा पाया जाए? आप कहोगे सबसे बड़ा ग्लेशियर। ट्रांस काराकोरम की बात कर रहा हूं मैं, सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाइन। कितना है? आप कहोगे 158 लगभग में है भाई, ये मीटर है, किलोमीटर नंबर 100। तो दूसरा ग्लेशियर, ये आपका इंपॉर्टेंट नोट और स्टार में होगा क्वेश्चन। भारत का सबसे प्राचीन ग्लेशियर कौन सा है? आप कहोगे सबसे प्राचीन ग्लेशियर है जिसका नाम है, आप कहोगे सियाचिन ग्लेशियर। कितना है? आप कहोगे ये है आपका 72 किलोमीटर लंबा। आपको यहां तक क्वेश्चन मिल गए। पहला क्वेश्चन मैं दोबारा से रिवीजन कर देता हूं। पहला क्वेश्चन आएगा कि बताओ काराकोरम को भारत में किस नाम से जाना जाता है? आप कहोगे कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है। काराकोरम की जो काराकोरम है इसको कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? आप कहोगे भारत में। किस नाम से जाना जाता है? आप कहोगे K2 के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या? गॉडविन ऑस्टिन इसका दूसरा नाम है।
क्यों? क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन पहले व्यक्ति थे जो इस पर फतह प्राप्त की थी। यदि क्वेश्चन बनता है पर्वतों में विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहोगे गॉडविन ऑस्टिन है। यदि आ जाए विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहोगे K2 है। यदि पर्वत और हिमालय कुछ नहीं देता तो इसका दूसरा स्थान चला जाता। फिर मैंने बताया इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है हिडन चोटी। वो उसकी ऊंचाई कितनी है? 8665 मीटर है, जिसकी K2 कितनी है? आप कहोगे 8611 मीटर है। इस पर्वत श्रृंखला पर क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर। ग्लेशियर किसे कहते हैं? जहां बर्फ ठोस अवस्था में पाया जाता है, जहां बर्फ ठोस अवस्था में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। और इसी का क्या होता है? आप कहोगे इसी ठोस अवस्था में उसे ग्लेशियर कहते हैं। और सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाइन ग्लेशियर है, जो कितना है? 158 किलोमीटर है। और भारत का सबसे प्राचीन ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है, जहां पर आप कहोगे आर्मी रहती है और आर्मी को कुछ सैलरी भी क्या दी जाती है? अधिक दी जाती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो, आगे बढ़ो। हाँ मेरे भाइयों, यदि वीडियो ठीक आगे ट्रांस हिमालय के बाद हम कहाँ पहुंचे? भारत पे चल रहे थे ग्लेशियर। इसके बाद इसे क्या, इसमें एक और पाया जाता है जिसे आप कहते हो दर्रा। कौन सा दर्रा पाया जाता है? जिसे आप कह देंगे अंग हिल दर्रा। कौन सा दर्रा? अंग हिल दर्रा। तो आप क्या होगे, इस पर्वत श्रेणी पे एक दर्रा पाया जाता है अंगहिल दर्रा। दर्रा किसे कहते हैं? आप कहते हैं दो पर्वतों के मध्य जो क्षेत्र होता है वह दर्रा कहलाता है। दो पर्वतों के मध्य जो क्षेत्र होगा उसे हम क्या कहेंगे? दर्रा कहलाएंगे। पहली डेफिनेशन तो आपकी दर्रे की है। आगे यदि आपसे दूसरी डेफिनेशन क्या क्या आती है, मतलब क्या है? दर्रा रास्ता बनाता है। मतलब कि दर्रा क्या करता है? रास्ता बनाता है और दो पर्वत श्रेणियों को जोड़ता है। तो जोड़ने का मतलब क्या है? रास्ता बनाना। तो इसे हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं, अंगहिल दर्रा। तो कौन से पे है? आप कहोगे काराकोरम पर है। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, अंगहिल दर्रा का दूसरा नाम क्या है? अंगहिल दर्रे का दूसरा नाम काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा है भाई? काराकोरम दर्रा है। ये कहाँ है? आप कहोगे ये भी कहाँ है? POK, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। जो वो हिस्सा कश्मीर का जो पाकिस्तान के पास है उसमें क्या पाया जाता है? यह दर्रा पाया जाता है। ठीक। हाँ, यदि मेरे भाइयों किसी को कोई समस्या है तो वीडियो आप क्या कर सकते हो? इस पर कमेंट कर सकते हो। ठीक। यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो भी आप कमेंट कर सकते हो। यदि कोई आपका पहला जो चैप्टर पढ़ा है उसमें कोई क्वेश्चन छूट रहा है उस पर भी आप मुझे क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगे तो आप इसको क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो। अपने किसी दोस्त फ्रेंड को आप क्या कर सकते हो? भेज सकते हैं, वो भी इस ज्योग्राफी का आनंद ले सकते हैं अच्छी तरीके से और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक। आपको शेयर करना है और आपको सब्सक्राइब भी करना है। अच्छा लगे तो आपको इसको क्या कर देना? ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक। आगे चलते हैं। कौन सा है? आप कहोगे POK आ गया है। तो इसके बाद आपका दूसरा आता है जिसे पाकिस्तान। तो
पाकिस्तान में इसे किस नाम से जाना जाता है? आप कहोगे पाकिस्तान में इसे काराकोरम के नाम से जाना जाता है। काराकोरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो काराकोरम के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा आता है इसका मध्यम भाग क्या कहलाता है? आप कहोगे लद्दाख। लद्दाख, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। लद्दाख को मैं भी ऊपर से दोबारा से पढ़ाता हूं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं। लद्दाख, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि यह ट्रांस हिमालय का, यह ट्रांस हिमालय का मध्यम भाग है। दूसरा क्वेश्चन करे क्या बनेगा? यह भाग कम ऊंचा है। कैसा है? कम ऊंचा है। यहां पर क्या पाए जाते हैं? आप कहोगे यहां पर पेड़ पौधे पशु, ठीक है, आदि पाए जाते हैं। ठीक है, पशु आप जान सकते हो क्या पाया जाता है? आप कहोगे पेड़ पौधे यहां पर पाए जाते हैं, और पशु जिसे आप कहते हो सफेद भालू इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहां कैसे पाए जाते हैं? आप कहोगे बर्फीले पेड़ पाए जाते हैं जिन पर क्या नहीं होते? पत्तियां नहीं होती। ठीक है, बर्फीले पेड़ पाए जाते हैं। और कैसा है ये? आप कहोगे यहाँ कंकड़ पत्थर है, और एक नदी है जो इनके समांतर बहेगी जिसे आप कहोगे सिंधु नदी। अगला भाग क्या आता है? जास्कर, जास्कर पर्वत। आप कहोगे यह ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय का दक्षिणतम भाग है। ठीक है, कैसा है? बिल्कुल दक्षिण में भाग है। तो दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? यह भाग कंकड़ पत्थर युक्त है। कैसा है भाई? कंकड़ पत्थर युक्त भाग है। आप क्या होगे? बिल्कुल निम्न है और कंकड़ पत्थर युक्त है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा आपका? ठीक, इसके समांतर ठीक है सिंधु नदी बहती है। प्रवाहित होती है। ठीक है, सिंधु नदी क्या हो जाती है? प्रवाहित हो जाती है। किसी मेरे भाई को कोई समस्या हो तो मुझे बताना। ठीक, ये आपका ट्रांस हिमालय समाप्त कर दिया मैंने। कल को आपका महान हिमालय बताया जाएगा, और कल ही आपको पता चलेगा कि महान हिमालय पे कितने ग्लेशियर पाए जाते हैं, इसे महान क्यों कहते हैं, और इसी को कितनी चोटियां कहाँ कहाँ है। कल मिलते हैं मेरे भाई। ओके बाय।